हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आज की क्लास में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं। वही चीज़ है बट ये बन जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली क्या है, वही चीज़ है बट इसको दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन करते हैं। याद करो, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो कैसे किया था, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मान लिया था। ये हमारा अजम्पशन था कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होगा। वो नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो नहीं था, ये प्लस का क्यू चार्ज है और यह पॉइंट पी है, तो यहां तक लाने में +1 कूलम्ब को लाने में जो एक्सटर्नल का वर्क डन था वही उसका पोटेंशियल बना था। यस, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो हो तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का कितना है, वी नोट है, यहाँ का वी नोट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वीपी का कितना हो जाएगा, वीपी वी नोट तो पहले से ही है और प्लस में के क्यू बाई आर, और कर दीजिए, खत्म कहानी ना। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वीपी माइनस वीओ क्या बन गया, के क्यू बाई आर बन गया ना। यस, और ये क्या है, दो चीजों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस है। बट ये इनफाइनाइट वाला है, ठीक है ना। अभी अपन कोई दो पॉइंट लेंगे जहां के ऊपर अपन आसानी से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना। हाँ, उन चीजों को आप देख लीजिए, आप ध्यान से देखो भैया। ऐसा है कि मैं मान लेता हूं ये अपने पास में वही प्लस क्यू चार्ज है और इनफाइनाइट से ये पॉइंट पी है जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। या आर डिस्टेंस पे नहीं है ना। अपन को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब है ना, उसको डिफाइन से मतलब है। यहाँ का पोटेंशियल वैसे पता ही है अपन को, ठीक है। तो दो पॉइंट लेता हूं मैं, कोई और पॉइंट लेते हैं। इस बार पॉइंट ले लिया मैंने ए और ये ले लिया पॉइंट बी। तो अभी क्या करो, इनफाइनाइट से +1 कूलम्ब चार्ज को स्लोली लेके आओ। कैसा, स्लोली लेके आओ। बट लाओ कैसे, सबसे पहले पॉइंट ए पे बी पे ले आओ और फिर बी से ए पे ले आओ। या दूसरा काम ये कर लो कि आप स्लोली सीधा ही किस पे ले आओ, ए पे। देखिए दोनों के अंदर ही वर्क डन क्या आएगा, इक्वल वर्क डन आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कंजर्वेटिव हैं इन नेचर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता है तो वो पाथ, उसका वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर डिपेंड नहीं करेगा तो इससे लाओ चाहे इससे लाओ, चाहे इससे लाओ सीधा, तो वर्क डन इक्वली आएगा। तो इसको देखो क्या बोलेंगे, वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, कहां से, इनफाइनाइट से लेकर बी तक, प्लस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से, बी से लेकर ए तक। वो जो चीज है वो सीधे भी बोल सकता हूं मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए। अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, जी हाँ बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वाली जो चीज है ये कितनी आ गई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इनफाइनाइट टू ए माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी। तो देखो सीधा भी बोल सकते हैं ना अपन कि ये जो है बी टू ए तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो ए तक जितना काम कर रहा है उसमें से माइनस कर दो जितना इनफाइनाइट से बी तक करना पड़ रहा है, बस। लेकिन इनफाइनाइट से +1 कूलम्ब चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या ये पॉइंट ए का पोटेंशियल नहीं बन गया, जी हाँ। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, वो जाएगा वी ए माइनस वी बी। कितना जाएगा वो, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या हो जाएगा, जो भी अपन ने माना है ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और इसमें क्या है, बी इनिशियली कहां से शुरू हुआ, बी से शुरू होकर अपन ए तक पहुंचे, बी से शुरू होकर कहां तक पहुंचे हैं, ए तक। तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। आ रही ना बात समझ में। अभी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो ये वर्क डन ही है ना, ये क्या है, वर्क डन। तो मैं स्मॉल सा वर्क डन निकालने की कोशिश करता हूं, है ना। स्मॉल सा वर्क डन डी डब्ल्यू, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ऐसे करके आएगा। अब देखो एफ एक्सटर्नल और डी आर दोनों एक ही साइड डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको प्लस कर लेता हूं। देखो इसी डायरेक्शन में आएंगे दोनों, अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव में आएगा वर्क डन, ठीक है जी। लेकिन एक्सटर्नल का जो वर्क डन या एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के। हाँ, जितना एक्सटर्नल लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक लग रहा है, आपको पिछले क्लास में मैंने समझाई दिया था। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एफ इलेक्ट्रिकल, और डी आर कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एफ इलेक्ट्रिकल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएगा ये, क्योंकि अपन +1 कूलम्ब चार्ज पर देख रहे हैं। +1 कूलम्ब चार्ज पे तो कितना हो जाएगा, क्यू ई होता है, तो ई आ गया, ई इंटू में डी आर।
अभी फिलहाल आपको डॉट लगा दीजिए इसके बीच में, ठीक है ना। हाँ, अगर पूरा एकदम ढंग से देखना है तो ई डॉट डी आर, ये हो गया क्या, वर्क डन। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कितना आ जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और ये बहुत ही काम का रिलेशन है, बहुत ज्यादा काम का रिलेशन होगा भाई। यस, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन, यहाँ लिखना चाहो लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिए V इक्वल टू माइनस ई आर होता है। ओके, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसका मतलब है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V दो पॉइंट के बीच का, वो कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू में डी। ई इंटू में डी करो, या ज्यादा अच्छा है ई डॉट डी करो, मुझे ज्यादा अच्छा ये लगेगा। बात समझ आ गई, ई डॉट डी करना है आपको। और ई और डी ये डायरेक्शन आप देख लेना किस डायरेक्शन में आ रहे, आने बात समझ बिल्कुल। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में था तो नेगेटिव आएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आ गई बात समझे, ठीक है। अगर दूसरा केस हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो जो अभी आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए कौन सा केस लगाना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी लगा दो, ये तो एलिमेंट्री के लिए। हाँ, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कर देंगे। हाँ, ये तब लगा देंगे जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये तब लगा देंगे जब यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। और बेसिकली हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, वर्क डन निकाला है ना। अरे बोलो क्या निकाला है, वर्क डन। तो जो वर्क डन आया बेटा, है ना, ध्यान से देखो, जो हमने निकाला है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना आ जाएगा, बोलो। अगर ध्यान से देखोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वो कितना आ गया, आप बोलोगे कि +1 कूलम पे कितना चार्ज किया, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही किया। जी हाँ, +1 पे किया पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो लेकिन 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 अगर कोई Q चार्ज होता तो उसमें कितना काम करती, Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इंटू में डेल्टा V। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, अरे Q की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, डेल्टा V। ये तो 1 कूलम पे था ना, लेकिन अगर Q कूलम को लेकर आते तो Q से मल्टीप्लाई कर देते। बात समझ आ गई ना, सीधी सी बात है। हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये है कि Q चार्ज को इन्फाइनाइट से लाने में, या इन्फाइनाइट से नहीं, इन दो पॉइंट के बीच में मूव कराने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य, किया गया वर्क डन, या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इसको कह सकते हैं। याद रहेगा कि Q चार्ज को इन दोनों पॉइंट के बीच में, कहां से, यहां से शुरू किया, पहले पॉइंट I से शुरू किया और यहां गए। कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, Q इंटू में VB माइनस VA। बस याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिक का उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछे, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो कितना आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा, माइनस Q इंटू में डेल्टा V। Q इंटू में माइनस कर देना, जस्ट माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं करना। ओके, हाँ, माइनस Q इंटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट्स इट, इतना ही है, हो गया ना। हाँ, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। हाँ, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपन करते जाएंगे। बात समझ आ गई ना। हाँ हाँ, वैसे ये चीज है, इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं एक बार आपके लिए, इस चीज को, इसी चीज को खाली, कि जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, माइनस ई डॉट डी आर। एक्चुअली वर्क डन है ना। हाँ, तो आप दो पॉइंट के बीच में लिखना चाह रहे हो, कहां से कहां गए आप, ए से बी गए ना। अरे बोलो, ए से बी गए, कहां से कहां गए, ए से बी गए, ए से बी गए। तो ये इधर वाली चीज क्या आएगी, VB माइनस VA, यही बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा, माइनस A से लेकर B तक E डॉट डी आर। ठीक है, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डी आर क्या है भाई, पहले बताता हूं, ये तो पता ही होगा वैसे। डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट 3D में होता है ना। तो जब कभी आपको जरूरत पड़ी तो इसकी जगह क्या रखोगे, dx i कैप dy j कैप प्लस में dz k कैप, अगर जरूरत पड़ेगी तब। अगर नहीं पड़ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए, अभी पड़ेगी जब क्वेश्चंस करेंगे, तो भैया आपको ऐसा काम करना ही पड़ेगा, ये चीजें रखनी पड़ेंगी, फिर उसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। चलो यहां तक हो गया ना। हाँ, इनको करेंगे अभी क्वेश्चन को सबको। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन फटाक से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ये ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बिटवीन किस पॉइंट के बीच में, ए एंड बी के बीच में। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कुल मिला के आपसे क्या पूछा गया है, वी ए माइनस वी बी पूछा गया है, ठीक है ना। वी ए माइनस वी पूछा गया, अच्छा वी ए माइनस वी पूछा गया तो गया, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस, और फिर क्या करते हैं, ई डॉट डी, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, क्या है भाई, यूनिफॉर्म है, तो माइनस ई डॉट डी कर दीजिए। अब कहां से चलना शुरू करना है आपको, कहां से चलना शुरू करना है, बी से चलना शुरू करना है और ए तक जाना है। अरे नहीं समझ आई क्या भाई, नहीं समझ आई बात। कहां से चलना शुरू करना है, बी से चलना शुरू करना है और ए तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसके लो, तो ई तो हो गया ई आई कैप, ऐसा कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर अपन मैं कह दूं ए डी कोस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भैया, ई डी कोस थीटा, कितना जाएगा, माइनस ई डी कोस थीटा, ठीक है सर। तो वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस, ई की वैल्यू ई है, बस ये डी पता लग जाए तो डी तो पता ही हुआ है, डी कितना हुआ है, ए, ई इंटू में ए, और थीटा दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल अगर आपको देखना है तो डी वेक्टर ये वाला है और ई वेक्टर ये वाला है भैया, तो दोनों के बीच का एंगल आएगा 30 डिग्री। बात समझ आ गई ना, ई ए कोस 30, तो कितना होता है कोस 30, √3/2 होता है ना। हाँ, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई ए √3/2। देखो माइनस में आ रहा है ना, वो माइनस में आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती हैं। इसका मतलब बी हाई पोटेंशियल हुआ और ए क्या हो गया, लो पोटेंशियल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बी हाई है और ये लो है, तो देखो लो माइनस हाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है, इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है। कोई समस्या नहीं है ना इसमें। हाँ, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू ई नोट आई कैप, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो E इक्वल टू ई नोट आई कैप, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ओके सर। और एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है, उसको पॉइंट ए से लेकर बी पे लेकर ले जाया गया, बी से सी पे, सी से डी पे। तो आपको बताना है ए से डी तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। तो आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, work done by external force to move +1 coulomb charge from point A to D, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश का देख लेना, बाकी सब ठीक है। तो +1 coulomb चार्ज, नहीं प्लस क्यू coulomb चार्ज, सॉरी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ठीक है ना। करने का तरीका क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, ठीक है। क्यू इंटू में डेल्टा वी आना चाहिए, ओके। क्यू इंटू में डेल्टा वी कितना हो गया, डेल्टा वी होता है वी फाइनल, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके सर। अच्छा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, और इसको तो मुझे लिखना आता ही है, माइनस ई इंटू में, बोलो, माइनस ई इंटू में डी। अच्छा, तो ई की वैल्यू कितनी, माइनस तो बाहर आ गया, और ई हो गया ई नोट आई कैप डॉट प्रोडक्ट, डी कितना हो गया, सिर्फ डी, यही तो देखना है। अरे फाइनल सीधा मिला दो, तो ये क्या डी वेक्टर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा डी वेक्टर। और डी वेक्टर अगर आपको वेक्टर आता है तो देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो कर दो, कितना आएगा, ए आई कैप प्लस में ए जे कैप। वैसे वो ई नोट आई कैप में है तो आई कैप वाले काम में आएगा, बाकी आएगा भी नहीं। ई आई कैप प्लस में ई ए
ए आई कैप प्लस में ए जे कैप, आई का आई के साथ हो जाएगा, जे है ही नहीं वो जीरो जाएगा, तो माइनस क्यू ई नॉट ए एक्सटर्नल फोर्स का इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इतना ही होगा। अगर आपसे पूछता वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बता दो तो कितना आता, वो क्यू नॉट ए आता था, क्यू ई नॉट ए आता। कैसे आता, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो प्लस क्यू है, उसको अगर छोड़ दोगे तो वो सीधा इधर नहीं भाग जाएगा, भाग जाएगा। इसका मतलब उसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया हुआ, डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स है इधर, इसलिए वो क्या आ गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स का पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, दोनों एक डायरेक्शन में है, दैट्स वाई उसका वर्क डन क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो ये अगर आपको देख के लिखना था तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, ये समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, Q इनटू में डेल्टा V। डेल्टा V क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ इन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए अपन क्या लगा देंगे, माइनस E डॉट D लगा देंगे। ओके चलो कूल, समझ में आया। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पॉइंट ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, और ये दोनों फिक्स हैं, मतलब नहीं मूव कर सकते। ओके फिक्स है। अब ये प्लस क्यू चार्ज अभी इन दोनों के मिडिल में जो मिड पॉइंट है उससे डी डिस्टेंस ऊपर है, बात समझा गई। प्लस क्यू को आपको उठा के क्या करना है, ओ पॉइंट पे रखना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू पुट प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट, नाम दे देता हूं मैं, पॉइंट P टू O। तो P से O तक रखने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना है। करना क्या है, जो प्लस क्यू चार्ज है उसको P से उठा के O पे रख देना है, बस इतना ही करना है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूं, ट्राई करना है तो पॉज करना है और फिर ट्राई करना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालें, वो कितना हो जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V। सिंपल है, बहुत सही है। तो Q की वैल्यू कितनी है भैया, वो तो Q ही है, प्लस Q रख देंगे। डेल्टा V निकालना है, डेल्टा V क्या है, V फाइनल कौन सा है, VO है। अरे बोलो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे कर सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही करते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल है, डिफरेंस है। ध्यान से देखो इस चीज को, V फाइनल, फाइनल का पोटेंशियल बताओ, तो फाइनल का पोटेंशियल इन दोनों चार्ज की वजह से आएगा, O पे लिख दो। तो मैं ये वाली चीज है वो अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो VO कितना है भाई, O पॉइंट का पोटेंशियल देखो, ये प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस पे, D पे, इससे भी कितनी डिस्टेंस पे, D पे, तो कितना हो जाएगा, KQ बाई D हो गया किसी एक का, लेकिन ये दो है तो कितना हो जाएगा, 2KQ बाई D। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये अगर आप ध्यान से देखो तो √2D हो गई, क्योंकि D ये D, तो √2D आ जाएगा, हाँ लगा सकते हो पाइथागोरस। तो VP कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स KQ अपॉन में √2D हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना होगा, √2KQ बाई D। यस और नो, ये हो गया P पॉइंट का पोटेंशियल। नहीं समझ आई बात, देखो हमने O पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, वो किसकी वजह से आएगा, वो इन दोनों चार्ज की वजह से आएगा, ठीक है जी, वो निकाल लिया। हमने P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, वो किसकी वजह से आएगा, इन दोनों की वजह से। क्या दोनों सेम डिस्टेंस पे नहीं है, अगर है तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, ये KQ बाई D प्लस KQ बाई D, इसका आएगा KQ बाई D, इसका भी कितना आएगा, KQ बाई D, तो दोनों का सम हो क्या हो गया, 2KQ बाई D। अगर यहां देखोगे तो हो जाएगा KQ बाई √2D, लेकिन 2 बार है तो हमने 2 से कर दिया, तो सिंपल है, √2 से कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो V0 माइनस VP कितना हो गया बेटा, 2KQ बाई D माइनस √2KQ बाई D। ध्यान से देखो KQ बाई D क्या आ गया, कॉमन, V0 माइनस VP, VO माइनस PP इज इक्वल टू KQ बाई D कॉमन, बच गया कितना, 2 माइनस √2। ठीक है, और वो यहां पे रख दीजिए KQ बाई D इन 2 में 2 माइनस √2। चाहो तो √2 कॉमन ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कितना बच जाएगा, √2 माइनस 1 बच जाएगा, बट इतना भी सही है आपका जवाब। ओके, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ,
चलो इसको भी आप फटाफट नोट कर लो, फिर अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और आपको क्या बताना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी आपको बताना है वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकालना है। ओके ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। यस सर आएगा। अब अगर आपको तो पता ही है वी ए माइनस वी बी डेल वी हो गया ना, अरे यस और नो, यस वी ए माइनस वी बी, तो इसका मतलब हुआ अपन बी से चलकर ए पे जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना, यस। बट अगर तुम ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, कहां से, बी से लेकर ए तक माइनस ई डॉट डी आर करना पड़ेगा। अरे बोलो ये सुनो, यस सर करना तो पड़ेगा। तो कितना जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूं तो इसका मतलब ए से लेकर बी हो जाएगा, फिर ई डॉट डी आर प्लस का हो गया। अरे यस और नो, यस हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं आर डिस्टेंस के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकता हूं ई, यस, और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ जाएगा, अभी प्लस का आ सकता है ना, यस प्लस का ही आएगा, अभी आ नहीं सकता, अभी प्लस का ही आएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ए कितना है, ए डिस्टेंस पर है, और वो कितना हो गया 2a, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2 के लेमडा अपॉन में आर, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया अभी, ई और आर दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ए से बी जा रहे हैं, अभी ए से बी जा रहे हैं, उल्टा कर दिया ना मैंने, लिमिट का उल्टा करते ही इसका मतलब हुआ ए से बी जा रहे हैं, तो माइनस गायब हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा एक तरीके से। और साथ में कितना आ गया डी आर, तुम ध्यान से देख लो वी ए माइनस वी बी के अंदर ये 2 के लेमडा तो बाहर आ गया, और बाकी 1 अपॉन आर डी आर बचा, 1 अपॉन आर डी आर, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन ए से लेकर 2a तक। चलो तो वी ए माइनस वी बी बराबर 2 के लेमडा इनटू में ये कितना हो गया एल एन आर, अरे बोलो कितना आएगा एल एन आर, ए से लेकर 2a तक। अब लिमिट पुट कर देता हूं मैं, चलो यहां कर रहा हूं पुट, तो वी ए माइनस वी बी बराबर 2 के लेमडा इनटू में एल एन 2a बाई ए कर दूं सीधा ही, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा तो ln 2a माइनस ln a आएगा, तो ये केस में चला जाएगा डिवाइड में, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 के लेमडा ln 2, कितना आएगा 2 के लेमडा ln 2। बात समझ आएगी कि, बहुत बढ़िया, ये इतना आएगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए, देखो ये पॉजिटिव होता है, ये सब पॉजिटिव है, और ये देखो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये हाई पोटेंशियल बनेगा, ये लो पोटेंशियल बनेगा, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस में आएगा, और ये प्लस में आ भी रहा है, हमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। हाँ चलो नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और ये एक रिंग है जिसके ऊपर -2 चार्ज है और r इसकी रेडियस है। कुल मिला के ये वायर हो गया और ये वाली रिंग हो गई। अब इसको मैंने यहां दिखाया था, वो रिंग ऐसी है, ठीक है ना। हाँ, और इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है उसका नाम है ए, और इसके एक्सिस पर ही एक पॉइंट है बी, इसके एक्सिस पर ही है। तो आपको अगेन क्या फाइंड करना है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, चलो देखते हैं। तो वायर के लिए पहले अलग अलग निकाल दो, फॉर वायर के लिए निकालो वी ए माइनस वी बी, अभी अभी किया है, वी ए माइनस वी बी, ए आर हो गया और यहां से 2r हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 के लेमडा एल एन 2, बहुत बढ़िया, इतना आ गया, सही है। अब फॉर रिंग के लिए करो, तो रिंग के लिए वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अगर यही निकालना है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बोलो, माइनस के क्यू बाई आर, ये सिर्फ रिंग का है, माइनस के क्यू बाई आर, ठीक है जी, माइनस, अब माइनस आएगा अगेन के क्यू पोन में, कितनी डिस्टेंस पे आ गया ये वाला देखो कितनी डिस्टेंस पे आ गया, ये आएगा √2d पे, क्योंकि ये भी आर तो कितना डिस्टेंस पे आ गया, √2d पे, ठीक है जी। तो रिंग के लिए है वी ए माइनस वी बी बराबर के क्यू बाई √2d माइनस के क्यू बाई आर, सॉरी ये आर हो गया ना, ये भी आर तो √2r, डी नहीं आर। ओके, तो नेट, अगर आपको नेट देखना है तो दोनों का देखिए, तो नेट आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर, पहला जाएगा 2 के लेमडा ln 2 प्लस के क्यू बाई √2r माइनस के क्यू बाई आर, फाइनल आंसर यही है।
ओके कुछ नहीं, हमने वायर का अलग लिख दिया, इस रिंग का अलग लिख दिया, फिर कंबाइन कर दो, क्योंकि क्या स्केलर क्वांटिटी है, कोई ऐसा लफड़ा ही नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो है ना, इजीली कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो दो रिंग है, एक रिंग ऐसे है और इसके पैरेलली एक रिंग और प्लेस्ड है, ठीक है ना, कैसे, ऐसे, ये एक रिंग है और इसके एक्सिस पे एक रिंग और प्लेस्ड है, ऐसे बिल्कुल पैरेलली, बिल्कुल पैरेलल। इसके ऊपर चार्ज है Q1, रेडियस है R, इसके ऊपर चार्ज है Q2, रेडियस है R, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2R, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक चार्ज है, चार्ज छोड़ो, हाँ चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, उसको पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक ले जाया गया, यानी इसके सेंटर से उसके सेंटर पे ले जाया गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो हूं ही बताने के लिए। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू में डेल्टा V हो जाएगा, यस और नो, यस। तो Q तो अपने पास है और डेल्टा V कितना हो जाएगा, फाइनली कहां पहुंच गए, B पे पहुंच गए, इनिशियली कहां पर है, A पर, बहुत बढ़िया, Q इंटू में। अब फाइनल का पोटेंशियल लिख दो, तो फाइनल पोटेंशियल सबसे पहले यहां का लिखते हैं। चलो यहां का कितना है, देखो इस रिंग की वजह से कितना आएगा, K Q2 बाई R, ओके, लेकिन इस रिंग की वजह से भी तो आएगा, यहां पर आएगा प्लस में K Q1 अपॉन में, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, निकाल सकते हो क्या, देखो ये 2R है और ये R है, तो ये अंडर रूट 5R आएगी, अरे पाइथागोरस अगेन, तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट 5R, तो K Q1 अपॉन में अंडर रूट 5R, ठीक है जी। ये आ गया इनिशियल पोटेंशियल, फिर आएगा माइनस यहाँ का A का, मतलब ये फाइनल है, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो फाइनल लिख लिया, अभी इनिशियल लिखना बाकी है। तो इनिशियल कैसे लिखेंगे, इस रिंग का लिख दो पहले, तो K Q1 बाई R प्लस इसका भी आ जाएगा, कितना आएगा, ये 2R है यार, अंडर रूट 5R इसकी डिस्टेंस है, तो K Q2 अपॉन में रूट 5R, बस यही आपका आंसर है ना। कोई थोड़ी बहुत और कैलकुलेशन करनी हो पड़ सकती है, आप कर सकते हो, बाकी आपका आंसर यही है, ठीक है ना। हाँ, इसमें से KQ बाई R तो मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस, नहीं कुछ और बचा, सॉरी कि क्यू यहाँ बचेगा Q2, यहाँ बचेगा Q1 माइनस, यहाँ बचेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में रूट 5, ओके इतना बचा भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इतना बचा तो इतना बचा, आपका आंसर यही है, नोट कर लो फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्या बोलता है, कभी कभी वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, मतलब गिवन होगा क्वेश्चन में, आपसे पोटेंशियल पूछेगा, या पोटेंशियल गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ, गिवन पॉइंट पे नहीं होगा, 3D स्पेस में होगा, तो अपन मान लेते हैं कि इन 3D स्पेस, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन होगा, XYZ का फंक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन होगा, XYZ का फंक्शन होगा। ऐसे आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। अगर गिवन है तो दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तो एक रिलेशन है ना। हाँ, एक्चुअली में अपन क्या करते हैं कि आपको करना है VA माइनस VB, VA माइनस VB करना है, और आपको E ही गिवन है डायरेक्शन के साथ में, तो क्या कर सकते हो आप, माइनस B से लेकर A तक जाना है और E डॉट डी आर लगा देना है, बात खत्म। अगर आप माइनस को गायब करना चाहते हो तो लिमिट भी गायब कर सकते हो, मतलब लिमिट चेंज कर सकते हो, A नीचे B ऊपर, ओके। ये तो एक तरीका हो गया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, लेकिन अगर पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उसके लिए अपन यूज करेंगे ग्रेडियंट का, ठीक है ना। किसका, ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट क्या है आपके समझ से बाहर होगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये वैसे इंजीनियरिंग की चीज है। तो वो होती क्या है, E इज इक्वल टू माइनस ये डेल V आता है, ठीक है ना। और ये जो ग्रेडियंट है, इसको ग्रेडियंट ही बोलते हैं वैसे, डेल, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका आता है करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस में करली बाई करली वाई जे कैप प्लस में करली बाई करली जेड के कैप। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो चीज है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब आप ये वाली चीज परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए।
इस वाले जब ऑपरेशन को करोगे तो क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है और बाकी चीजों को कांस्टेंट मानना है। वैसे ही ऐसा है कि z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो भी अदर हो x और y उन सबको क्या मानना है, कांस्टेंट। ये आपका हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में कितना हो गया, अब v से मल्टीप्लाई कर दो इसको और माइनस लगा तो माइनस करली v अपॉन में करली x आई कैप प्लस करली v अपॉन में करली y जे कैप प्लस में करली v अपॉन में करली z के कैप। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा, अगर फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने पास, करते हैं थोड़े से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3x² आई कैप प्लस में y z कैप। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, आपको फाइंड करना है VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 1 1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 2 2। तो आपको बताना है VA माइनस VB कितना आएगा। सिंपल सी बात है, कर दीजिए। VA माइनस VB निकालना है, VA माइनस VB तो कहाँ से कहाँ गए, B से उठकर A तक गए, ये है ना VA माइनस VB, तो माइनस आएगा। B से उठकर A तक जाना है, कहाँ से, B से उठकर A तक जाना है। A आपका फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये कितना हो गया 3x² आई कैप प्लस में y जे कैप, साथ में आएगा डॉट dr, उसके अंदर क्या आ जाएगा dx आई कैप प्लस में dy जे कैप। और k की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ k कैप है ही नहीं, तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा v आ गया, मैं एक साथ लिख रहा हूँ। अब देखो ये माइनस है, इंटीग्रेशन b से लेकर a तक। चलो x का मतलब i का i के साथ कितना हो जाएगा, ये 3x² dx, 3x² dx प्लस में y dy, इंटीग्रेशन कर दिया आपने और लिमिट पुट कर देंगे, अभी देखना जरा। तो ये डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, x³ 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x³ प्लस में ये आ जाएगा y² 2 और ये क्या है भैया, b से a, b कितना है 2,2 होगा और ये कितना है 1,1। ओके, तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले 1 रख दो तो 1 + 1/2 माइनस फिर 2 रख दो तो 8 माइनस 4/2 कितना हो गया 4/2, 2 बचेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल। ये कितना हो गया 3/2 माइनस 6, ये कितना हो गया माइनस का 9/2 वोल्ट। ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों के बीच का। ठीक है ना, हाँ सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था इसलिए पोटेंशियल निकाल लिया, अगर पोटेंशियल गिवन हो तो फील्ड भी निकाली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू x³ y प्लस में y² z प्लस में z³। आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बन, यानी पोटेंशियल गिवन है तो फील्ड, इसके लिए ग्रेडियंट यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल v, बस E इज इक्वल टू माइनस क्या होता था करली अपॉन में करली x v आई कैप आ जाएगा साथ में, तो मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ करली v प्लस में करली v अपॉन में करली y जे कैप प्लस में करली v अपॉन में करली z के कैप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया माइनस, ध्यान से देखो इस वाली चीज का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी कांस्टेंट मान लो। इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें x है तो y तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी x का कितना हो गया 3x², y कांस्टेंट रह जाएगा, साथ में i कैप तो आएगा ही प्लस में। अब y के रेस्पेक्ट में कर दो तो y इसमें नहीं है, इन दोनों में तो है बट इसमें तो नहीं है, यानी इसका 0 हो गया। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x², बस ना y के रेस्पेक्ट में करना है तो x³ कांस्टेंट प्लस में y के रेस्पेक्ट में करना है तो 2y और z तो कांस्टेंट है
और साथ में आ जाएगा जे कैप प्लस में जेड के रेस्पेक्ट में बनाया तो इसका 0 जाएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। इस जेड का कितना हो जाएगा 1, तो वाई स्क्वायर आ गया प्लस में इस जेड क्यूब का कितना हो गया वाई स्क्वायर। हाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर आएगा, वैसे 3 जेड स्क्वायर के कैप। आगे की बात समझ में बस। तो ई इक्वल टू माइनस, यहाँ आपको x और y की वैल्यूज की रखनी होगी, बस x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो। तो 1 रखेंगे तो 1 होगा, ये 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 6i कैप प्लस 1 रखोगे 1 बनेगा, फिर 2 रखोगे तो 2 2 नहीं 4, 4 तो 12, 12 1 13, 13j कैप प्लस में इसमें रखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 और इसका स्क्वायर हो गया 9, 27 और 4 31। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत चेंज हो, बट यही आपका आंसर है, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कई बार हो जाए कैलकुलेशन में मिस्टेक। मैं पहले एडमिट कर लेता हूँ कि हाँ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, लेकिन आप जब चेक कर रहे हो तो अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप डिडक्ट नहीं कर पाओगे, इजीली कर लेते हैं बच्चे, अगर कहीं प्लस माइनस की रह जाती है तो। ठीक है, ओके देन नोट कर लो इसको फटाफट, फिर अगले 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है और वो कितना है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। तो आपको बताना है वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, और ए और बी दोनों दे रखे हैं। ए दे रखा है 1 1 और बी दे रखा है 2 2। ओके, ये आपको बताना है। तो वी ए माइनस वी बी निकालना है, बढ़िया है सर। इसका मतलब माइनस आएगा, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, बी से ए जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या जाएगा ई डॉट डी आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। डी आर क्या है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये कितना हो गया डेल्टा वी जो मुझे निकालना है। ओके, माइनस बी से लेकर ए तक ई एक्स जे कैप प्लस में वाई आई कैप डॉट डी आर की वैल्यू क्या है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, साथ में डी जेड के कैप आएगा, बट कोई जरूरी नहीं है उसके। ओके सर, नहीं है तो ये डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ गया, अगर ध्यान से देखोगे तो आई का आई के साथ होगा ना, आई कहाँ पर है, आई तो यहाँ पे है, इसके साथ मत कर देना, ये जे है भैया, तो जे जे के साथ में होगा, तो आई आई के साथ में हो जाएगा, तो वाई डी एक्स आएगा। कितना आ गया वाई डी एक्स प्लस में ये कितना जाएगा एक्स डी वाई आएगा, यस एक्स डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन करना है ए बी से लेकर ए तक, साथ में माइनस आई। सिंपल सा है वैसे तो, अगर आपने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन के अंदर या अवकलज में जो भी है, उसमें क्या होता है इस चीज को क्या लिखा जाता है डी ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है डिफरेंशिएशन। तो माइनस बी से लेकर ए तक कैसे, अगर आप देखो एक्स को कांस्टेंट मान लो वाई के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई आएगा एक्स डी वाई, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं वैसे, फर्स्ट इंटू सेकंड से, और फिर इसका आ जाएगा वाई डी एक्स, वाई कांस्टेंट एज इट इज, मतलब वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, दैट्स इट। तो डेल्टा वी, और ये क्या हो गया डी एक्स का एक्स होता है, डी एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, और बी कितना है 2 2 और ये कितना है 1 1। डेल्टा वी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाना था भैया, बी से ए तक जाना था ना, बी से ए तक जाना था बिल्कुल। तो 1 1 रखो तो 1 आएगा, माइनस 4 आएगा, कितना जाएगा 3 वोल्ट। ये आया आपका पोटेंशियल। तो ये वाली जो चीज़ थी ये थोड़ा मैथ का पार्ट था, बाकी आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, सिंपल था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले ले ऐसा ही, ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो देखो भैया, ये क्वेश्चन है और ये क्या बोल रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 0 1 2, बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1 0 3। ओके, अब आपको बताना है वी ए माइनस वी बी कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सही है। तो आपको क्या निकालना है डेल्टा वी, विच इज ए और बी के बीच का निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी, अपन बी से चलना शुरू करेंगे और ए पे पहुंच जाएंगे, तो किसके इक्वल आएगा ये, बी से चलना शुरू किया और ए पे पहुंच गए, तो कितना आएगा बेटा माइनस ई डॉट डी आर, बस बहुत सही। इसको मैं डेल्टा वी लिख रहा हूँ जो चाहिए, माइनस आ गया बढ़िया, बी से ए, अब ई की वैल्यू रख दो और साथ में डी आर कितना आएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो आई का डॉट करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो डॉट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस में ये कितना हो जाएगा 2
एक्स क्यूब वाई जेड डी वाई प्लस में, अरे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो के का के साथ में जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी जेड, यही आएगा ना, बोलो यस और नो, यस सर। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस बी से लेके ए तक। अगर कोई बच्चा अगर ध्यान से देख पा रहा है तो क्या ये डिफरेंशिएशन नहीं है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड का? करके देख लो, फर्स्ट और सेकंड से करना तो उससे कर लो, किससे भी कर सकते हो। देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा 3x², साथ में वाई स्क्वायर जेड आ ही रहा है, ठीक है जी, प्लस फिर एक्स क्यूब तो ऐसा, वाई स्क्वायर का किया 2y और जेड ऐसा कैसा प्लस में, लास्ट में जेड का भी कर दिया, वो 1 हो गया, बाकी आ गया, यस ये यही है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस बी से लेके ए तक का करना है, बट ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, कहां से कहां तक भाई, बी कहां है, -1 0 3, अच्छा 0 आ गया क्या, 0 1 2, देखो यहाँ 0 लोअर लिमिट के अंदर भी 0 आ रहा है, गुणा मल्टीप्लाई में 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा वी कितना आ गया 0 वोल्ट। बट जरूरी है कंसेप्ट को समझना, है ना, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो हर चीज समझ में आ जाएगी, इसीलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना ही चाहिए भाई, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के हमने काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। चलो बेटा बाकी करेंगे अगली क्लास में, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।